प्रेरणा मिश्रा ये शुरुआत भोपाल से करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने संकेत दिए हैं कि जल्द अब निगम मंडलों में नियुक्ति हो सकती है। संगठन ने सरकार के सामने बात रखी है। सीएम शिवराज सिंह नियुक्ति को लेकर गंभीर हैं। निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर जल्द फैसला होगा। निगम मंडल में सिंधिया समर्थकों को भी मौका मिल सकता है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा लाइव बने हुए हैं। जुगल, आपसे समझना चाहेंगे, निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्द हो सकती हैं, इस प्रकार के संकेत वी.डी. शर्मा ने दिए हैं, क्या जानकारी? जी हाँ, देखिए विष्णुदत्त शर्मा ने संकेत दिए हैं कि निगम मंडलों में नियुक्तियां जल्दी हो सकती हैं और इस संबंध में संगठन ने अपना पक्ष सरकार के सामने रखा है और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नियुक्तियों के प्रति गंभीर हैं और जल्दी इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेरणा, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मुख्यमंत्री निवास पर भी एक बैठक हो चुकी है और इस बैठक में भी सूत्र ये बताते हैं कि निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है। इसमें अगर हम इसको इस रूप में देखें कि नगरीय निकाय चुनाव भी मध्य प्रदेश में होना है और अभी दमोह उपचुनाव भी होना है। दमोह उपचुनाव से पहले या बाद नियुक्ति हो सकती है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जब बीजेपी जाएगी तो वो निगम मंडल अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो नेता हैं, जिन्होंने सिंधिया समर्थक बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी के आदेश पर काम किया था, बिना स्वार्थ के और बिना किसी पद के लालच के काम किया था, उन लोगों को नवाजना बेहद जरूरी है। इस लिहाज से नगरीय निकाय चुनाव में जाने से पहले बीजेपी निगम मंडलों में नियुक्ति कर सकती है। इसके अलावा जो सिंधिया समर्थक बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो विधायक और मंत्री थे, उनको तो टिकट दे दिया गया था, लेकिन कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी में नहीं, कांग्रेस के संगठन में शामिल थे और वो संगठन से सिंधिया जी के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उन नेताओं को भी निगम मंडलों में जगह दी जा सकती है। इसलिए अब इस पे बेहद गंभीरता से विचार हो रहा है और जल्दी निगम मंडलों में नियुक्ति हो सकती है। बिल्कुल जुगल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जल्द नियुक्ति हो सकती है और सिंधिया समर्थकों को स्थान भी मिल सकता है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात की गई थी तो वहां पर भी सिंधिया समर्थकों को बेहद अहम स्थान दिया गया था। अब उसके बाद ये एक आखिरी मौका शायद हो सकता है भाजपा के लिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए, तो निगम मंडलों में नियुक्ति में एक समीकरण बनाते हुए भाजपा को चलना होगा। जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से निगम मंडलों की नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण है, समीकरण के लिहाज से तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी में जब सिंधिया समर्थक बीजेपी में शामिल हुए थे तो ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के कई नेताओं के अपने अस्तित्व का वजूद तलाशना पड़ रहा है। कई नेता, क्योंकि वो जिस सीट से विधानसभा चुनाव लड़े थे वहाँ बीजेपी के कई कद्दावर नेता शामिल थे, जिनको विधायकी से मतलब वहाँ की स्थानीय राजनीति से दूर होना पड़ा था। एक तो उन लोगों को समायोजित किया जा सकता है और दूसरा जो संगठन में कांग्रेस संगठन में थे और सिंधिया जी के कहने पर बीजेपी संगठन में शामिल हुए, तो उन नेताओं को शामिल किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इसमें अगर हम बात करें निगम मंडलों की नियुक्तियों में, तो इसमें सम्मिश्रण जैसा होगा। बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, जो पार्टी के आदेश के बाद जिन्होंने निस्वार्थ भाव से संगठन के लिए काम किया था और ये 28 उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के लिए काम किया था, उन नेताओं को, और जो सिंधिया समर्थक शामिल हुए हैं बीजेपी में, उन नेताओं को निगम मंडलों में नियुक्तियों पर मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जुगल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि संकेत दिए हैं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने, निगम मंडलों में नियुक्ति हो सकती है और सिंधिया समर्थकों को भी इसमें समायोजित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नियुक्ति को लेकर गंभीर हैं।